भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूर्या हांसदा मामले को लेकर मीडिया से साझा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सूर्या हांसदा की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है और पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के किसी भी नियम का पालन नहीं किया। मरांडी ने कहा कि सूर्या हांसदा समाजसेवा और माफिया विरोधी गतिविधियों के कारण भ्रष्ट अधिकारियों और राजनीतिक दबाव में आए पुलिस के लिए कांटा बन गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 मुकदमों में से ज्यादातर खत्म हो चुके थे, कुछ पर बेल मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें फर्जी तरीके से एनकाउंटर में मार गिराया। उन्होंने ये भी कहा कि घटनास्थल पर परिजनों को जाने नहीं दिया गया। आनन फानन में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप देना पुलिसिया कार्रवाई पर शक को और गहरा करता है। पुलिस जो बता रही है जिस बात को, जो वो बता रही है कि 11 तारीख को जब उनको 10 को गिरफ्तार किया तो पुलिस क्या कह रही है कि भाई उनके निशानदेह पर उनको ले गया था कि कहाँ हथियार रखा है या कुछ अपराधी लोग हैं कि उसको पकड़ने के लिए, और वहां पहुंचते हैं और वहीं पर क्या बोलते हैं कि मुठभेड़ की बातें वो कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर जिसको कह सकते हैं, जहां मुठभेड़ भी हुआ जो जंगल के तलहटी में, जो वो बता रहे हैं पुलिस, तो कायदे से क्या होता है कि वहां पे प्रेस को ले जाते, बाकी सारे कुछ दिखाते कि भाई यहां मुठभेड़ हुआ, लेकिन वहां परिवार तक को नहीं पहुंचने देते हैं, प्रेस तक को वहां जाने नहीं देते हैं। आखिर जब मुठभेड़ हो गया, प्रेस को तो ले जा करके फोटोग्राफी करा सकते थे, बता सकते थे देखिए यहाँ ऐसा ऐसा मुठभेड़ हुआ है, तस्वीर भी दिखा सकते थे, लेकिन परिवार को भी वहां जाने नहीं दिया, प्रेस किसी को भी वहां नहीं जाने दिया। और जिस प्रकार से वो मारा गया, फिर वहां से परिवार के लोग भी जाने की कोशिश किया, लेकिन उन लोगों को देखने तक नहीं दिया और सीधे अस्पताल ले जा करके अनन फनन में, जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम कराना, और फिर पोस्टमार्टम करके और बांध उंध करके, जिसको बोलते हैं कि परिवार को फिर लाश को सुपुर्द कर देना। तो इससे पूरी ये समझ में आता है कि सुनियोजित तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है और सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई है। ये जितना भी विषय और उसके बाद हत्या करने के बाद अब पुलिस वो इनकाउंटर की एक कथा, जिसको कहते हैं ना, कि वो अपने ढंग से वो बुन रही है। उन्हें पोस्टमार्टम के बाद ही सुपुर्द किए, तो बताइए आप सबको। और जब किसी को भी ले जाता है गिरफ्तार करके तो हाथ उथ बांधा हुआ रहता है, तो फिर उसमें कैसे गोली चलाएगा, कैसे वो दौड़ेगा, ये सारी चीजें बिल्कुल मनगढ़ंत जिसको कह सकते हैं। वहीं बीजेपी उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने भी कहा कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर फर्जी था और पुलिस टॉर्चर से उनकी मौत हुई। उन्होंने मांग की कि इस मामले में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, लोगों को दिया जाएगा। मेरा बहुत विनम्र आग्रह आप सभी प्रदेश के पत्रकारों से है। आप लोग बहुत अच्छे पत्रकार हैं और यहाँ से प्रदेश के आईना के रूप में पूरे प्रदेश को आप लोग दिखाते हैं और पूरा प्रदेश आप लोगों पर विश्वास करता है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर जो अभी तक प्रदेश स्तर पर आप लोगों के पक्ष से होना चाहिए था, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को आग्रह कर रहा हूं, उसको अपने स्तर से आप लोगों को जरूर जाकर के देखना चाहिए कि क्या पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है वो सही है या फर्जी है। हम लोगों ने जो देखा है, जो रिपोर्ट दिया है, वो पूरी तरह से
ऐसा प्रतीत होता है कि वो इनकाउंटर फर्जी है। अध्यक्ष जी ने कई विषय पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। एक उसमें महत्वपूर्ण विषय यह भी था कि जहां काउंटर हुआ दिखाया गया, वहां पत्रकार को, स्थानीय लोगों को नहीं जाने दिया गया। बॉडी उठाने के बाद लोग वहां गए तो एक बूंद भी खून उस स्थान पर नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि जहां काउंटर हुआ हो, 3-3 गोली शरीर में लगी हो, कहीं ना कहीं एक छींटा, एक बूंद तो खून गिरा हुआ हो। दूसरा विषय, उनका जब पोस्टमार्टम करके बॉडी को परिवार को सुपुर्द किया गया तो पूरे बॉडी पर उनका छाला पड़ा हुआ था, पूरे शरीर पर, हाथ, पैर, पेट, पीठ। ऐसा लग रहा था कि करंट से दे करके उनको टॉर्चर किया गया। और हम लोगों ने यह भी रिपोर्ट में दिया है कि हम लोगों को यह संदेह है, चूंकि हम लोग यह भी मांग करते हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम हो उनका, कि वो टॉर्चर के दरमियान ही मर गए, ऐसा हम लोगों को संदेह है। चूंकि हम लोगों के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, लेकिन ऐसा संदेह हम लोगों को है, और गांव के लोगों का भी, परिवार के लोगों का भी यही कहना है। सूर्या हांसदा एक सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, वो वोट लेने वाले व्यक्ति थे। लगातार जनता का रुझान उनके प्रति था, चाहे वो किसी दल से लड़े हों। स्मगलर लोगों के खिलाफ में बड़ी प्रखर आवाज उठाते थे, धर्मांतरण के खिलाफ भी वो बोलते थे, इलीगल माइनिंग के खिलाफ भी बोलते थे। और मिर्जा चौकी जो है, जिसकी आप लोग जाएंगे तो शायद और कई राज आप लोगों को देखने को और सुनने को वहां मिलेगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट है मिर्जा चौकी, वह भी घटना से जुड़ा हुआ विषय है। पूरे झारखंड का इलीगल पत्थर जो है मिर्जा चौकी के माध्यम से बिहार जाता है और अन्य प्रदेशों में जाता है। जहां ओवरलोडेड गाड़ी बिना परमिशन के राजनीतिक संरक्षण में भेजे जाते हैं, उसका भी विरोध कुछ दिनों से लिखित रूप से, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीबीआई, ईडी, राज्य के सरकार, सब जगह सूर्या हांसदा ने देने का काम किया। और जब सादे वर्दी में पुलिस उनके घर 4 दिन पहले गई थी उनकी पत्नी के पास, जब वो टाइफाइड का इलाज करा रहे थे, उसी समय पुलिस ने कहा था कि सूर्या हांसदा को हम लोग गोली मारेंगे। पुलिस पहले से ही तय कर चुका था कि सूर्या हांसदा को हम लोगों को एनकाउंटर करना है, मारना है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। मैं अपने पार्टी की तरफ से आप लोगों से बस एक ही आग्रह करूंगा कि आप लोग हुआ है उसमें सहयोग करें। जो एक संथाल आदिवासी का, होनहार आदिवासी का भविष्य में संथाल के एक नेता हुआ है, उसमें आप लोगों से हम लोग चाहते हैं कि इस विषय को वहां जाए, देखें और हकीकत जो है वही जनता के बीच में रखे। ये नहीं कि हम लोगों ने जो रिपोर्ट दिया है वही हकीकत आज छुपे हुए हैं, तो आप वहां जाएंगे तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2-3 जिले के बारे में जो व्यक्तिगत जाने पर 5-6 घंटा में हम लोगों को अनुभव हुआ, मैंने पाकुड़ और साहेबगंज। अगर जीवन में कभी आप लोगों ने हुकूमत पिक्चर देखा होगा तो आप लोग उस पिक्चर को एक बार देखिएगा। वहां के एक मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जो पूर्व में जेल रह चुके हैं, जा चुके हैं, उन्होंने हुकूमत पिक्चर के विलेन के रूप में वहां स्थापित किया। यह भय का वातावरण है कि न पत्रकार कुछ बोल सकता है, न जनप्रतिनिधि कुछ बोल सकता है, न कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कुछ बोल सकता है। मुझे आप लोगों से यह भी उम्मीद है कि ये तीनों जिला को आप लोग स्वतंत्र कराने में विपक्ष को, भाजपा को और झारखंड को आप मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।